उत्तराखंड के 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। धराली में खराब मौसम की वजह से सर्च ऑपरेशन रुक गया है। ये बड़ी इंफॉर्मेशन है क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि कैसे उत्तराखंड के कई इलाके ऐसे जो कि पूरी तरीके से बारिश की जद में आ चुके हैं। प्राकृतिक आपदा जिस तरीके से धराली में आई है, अब वहाँ पर भी रेस्क्यू ऑपरेशन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही है क्योंकि मौसम लगातार वहाँ पर बदल रहा है। एक बड़ी चुनौती सामने आ रही है। वहाँ पर जो विमान है वो उड़ान नहीं भर पा रहे और मौसम विभाग की तरफ से इसी तरीके का पूर्वानुमान बाकी हिस्सों के लिए भी है, जिसके बाद लगातार प्रशासन मुनादी करा रहा है। वहीं धराली में आज रेस्क्यू का है 8वां दिन। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी की टीम इस वक्त मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पीड़ित परिवारों को राहत सामग्री का वितरण भी हो रहा है। हालांकि सड़क के टूटने के कारण रेस्क्यू में दिक्कत हो रही है। हमने आपको ये भी जानकारी दी कि वहाँ पर कैसे मौसम बदला है, तो इस वजह से विमानों की उड़ान भरने में भी दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन ग्राउंड जीरो पर क्योंकि भारत 24 मौजूद और पल पल का अपडेट आप तक पहुँचा रहा है। हज़ारों की तादाद में लोगों का रेस्क्यू हो चुका है, लेकिन अभी भी मलबे के भीतर से जिंदगी को तलाशने की वहां पर जो कोशिशें हैं वो लगातार जारी है। सीधे आपको ग्राउंड जीरो लिए चलते उत्तरकाशी से पंकज राणा हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं और पंकज की रिपोर्ट आप लगातार देख रहे हैं। पंकज, ताज़ा अपडेट्स दीजिएगा। ये भी खबर सामने आई कि मौसम की वजह से क्या वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में कुछ दिक्कत हो रही है? क्या ताज़ा अपडेट्स बताएं दर्शकों को। पहले देखिए, सुबह कुछ दिक्कत हुई थी मौसम की वजह से, लेकिन अभी पूरी हरसिल वैली में धूप खिल गई है, मौसम साफ हो गया है और मौसम साफ होने के बाद ही रेस्क्यू ऑपरेशन ने गति पकड़ ली है। तमाम जो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना और आईटीबीपी के जो जवान हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। अब सरकार की प्राथमिकता ये है कि जो लोग लापता हैं उनकी तलाश कर ली जाए। इसलिए जो लाइव डिटेक्टर हैं और जो उपकरण हैं सेना और आईटीबीपी के, उनसे सभी लोगों की तलाश की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन जोरों पर है। अभी तक ग्रामीण लोगों ने एक 73 लोगों की लिस्ट तैयार की है जो लापता हैं। प्रशासन ने 48 लोगों की लिस्ट जारी की है। इसमें अलग अलग प्रदेशों के लोग शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के हैं, बिहार के हैं, उत्तराखंड के हैं और कुछ अलग प्रदेशों के भी इसमें लोग शामिल हैं। तो प्रशासन ने ये लिस्ट जारी शुरू कर दी है जो लापता लोग हैं। पहले प्रशासन ने शुरुआत से 15 लोगों के लापता होने की बात बताई थी, जिनमें 9 जवान थे, 8 गाँव के लोग थे और 1 अन्य व्यक्ति था। अब प्रशासन ने 48 लोगों की लिस्ट जारी कर दी है। उन सभी का तलाश शुरू हो गई है। ग्रामीणों ने भी सभी से बातचीत करके, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में बाहर के लोग काम करते थे, नेपाल मूल के कुछ लोग थे, उत्तर प्रदेश के कुछ लोग यहाँ पे काम करते थे, उन लोगों की बातचीत जो उनके परिवार से हो रही है। तो जो ठेकेदार उनको यहाँ लेके आता था काम करने के लिए, उसके सोर्सेस से सभी की लिस्ट तैयार की जा रही है। तो ऐसी 73 लोगों की इस लिस्ट प्रशासन जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने तैयार की है, वो प्रशासन को दी जा रही है। उसके बाद आगे की गतिविधियां की जाएंगी। फिलहाल ये कह सकते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो मौके पर चल रहा है वो तेज गति से चल रहा है। पूरी तरह से अब सभी लोगों को ये कहा गया है कि जो लोग लापता हैं उनकी तलाश की जाए। लेकिन वहाँ चुनौतियां बहुत ज़्यादा हैं। वहाँ पर जो मलबा आया है उसके नीचे जैसे ही खुदाई की जा रही है तो पानी नीचे से निकल रहा है और फिर नीचे खुदाई करना बहुत चुनौती हो रहा है। जहाँ पर सिग्नल मिल रहे हैं जवानों को, वहाँ पर खुदाई की जा रही है। आईटीबीपी के, एनडीआरएफ के, एसडीआरएफ की ऐसी 7-8 टुकड़ियां बनाई गई हैं, टीमें बनाई गई हैं जो अलग अलग जगह पर पॉइंट्स पर खुदाई कर रही हैं। अभी तक किसी का कोई पुख्ता जानकारी दबे होने की नीचे नहीं मिली है, लेकिन फिर भी जो सिग्नल मिले हैं रडार के माध्यम से उसके जरिए खुदाई की गई है और वहां पर सिग्नल के तौर पर नीचे जाना एक चुनौती हो रहा है, क्योंकि नीचे से पानी भी आ रहा है और साथ साथ ही दलदल है वहां पर। और खुदाई करना, क्योंकि 12 से 13 फीट नीचे जाना है, फिर जो रडार माध्यम है उससे लोगों का सिग्नल देखना है, तो ये एक चुनौती सामने आएगी। कैसे लोगों की तलाश की जाए? फिर भी जवान है वो लगे हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके 24 घंटे वहां पर जो जवान है वो लगे हुए हैं। पंकज, इस वक्त आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर आसपास की तस्वीरें भी जरा दर्शकों को दिखाइएगा और ये बताइए दर्शकों को किस प्राकृतिक आपदा ने इस पूरे इलाके में, उत्तरकाशी के इस पूरे इलाके में कितनी बड़ी तबाही लेकर के आई है। अगर वहां पर कुछ लोग मौजूद हैं उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिएगा। दूसरा ये भी सवाल है क्योंकि कई सड़कें टूट गई थी, खबर है कि कई सड़कों का मरम्मत कार्य पूरा वहां पर हो चुका है।
पलक देखिए, इस वक्त मैं हरसिल की वैली में मौजूद हूं और ये वो स्थान है जहां पर झील बनी है। पहले मैं ये झील दिखाने की कोशिश करता हूं कि देखिए कितनी बड़ी झील बनी है और झील की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पर जो आर्मी और आईटीबीपी के जवान हैं वो वहां पर झील को पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं और यही वो कैंप है जहां पर आर्मी का कैंप था और आर्मी के 9 जवान जो लापता हैं इसी जगह पर लापता हुए हैं। और आप देखिए किस तरह से जो जवान हैं जिनके साथी गायब हुए हैं उनकी तलाश की जा रही है। इस कैंप में सामने जो आप ये पीछे नाला देख रहे हैं, जो पहाड़ी से एक बड़ा गदेरा आ रहा है, इसी से रात को पानी आया और ये पूरी तबाही यहाँ करके चला गया। आईटीबीपी के जो पेड़ ये नजर आ रहे हैं, जो सेना के जो कैंप है छोटे छोटे, यहाँ पर कुछ मकान थे, कुछ यहाँ पर गेस्ट हाउस थे और अन्य जो आईटीबीपी की जो कैंप लगे थे वो यहाँ पर बने हुए थे, लेकिन सब पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। ये नदी के दूसरे छोर का हिस्सा है। उस साइड जो सेना के जवानों का बड़ा कैंप था, वहीं पर 9 जवान लापता हुए हैं, जिनमें से एक की बॉडी मिली हुई है। और इधर देखिए ये जो हरसिल का क्षेत्र है इसको कितना बड़ा खतरा हो गया है। जीएमबीएन का गेस्ट हाउस, हरे करल की जो बिल्डिंग है ये जीएमबीएन का गेस्ट हाउस है और सरकारी गेस्ट हाउस है। इसके नीचे जो बाउंड्री वॉल है उसके नीचे से पत्थरों के निकलने का सिलसिला शुरू हो गया है, क्योंकि पानी देखिए कितनी तेज बहाव से आगे बढ़ रहा है और ये पानी सीधे इसकी टक्कर हरसिल वैली की ओर है। और यहां से झील का पानी तेज बहाव से आगे अगर जाता है तो सीधा नुकसान, यहाँ जो तमाम होम स्टे बने हुए हैं, जो होटल बने हैं, रेस्टोरेंट बने हैं, मकान बने हैं, पुलिस चौकी बनी है, वहां पर दिक्कत हो सकती है। इस जीएमबीएन गेस्ट हाउस के बगल में, ठीक बगल में पुलिस चौकी है, जो पीली बिल्डिंग नजर आ रही है, वहां बिल्डिंग उसको भी नुकसान हुआ है, उसको खाली करा दिया गया है। पुलिस जो थाना है उसका पूरा खाली करा दिया गया है और उसको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। तो ये बड़ा चैलेंजिंग हो गया है। यहाँ इस तरह की दिक्कतें यहाँ पर आम हो गई हैं, क्योंकि झील का पानी बहुत ज्यादा स्टोरेज हो गया है। ये तकरीबन 500 मीटर पीछे तक स्टोरेज यहाँ हुआ है और यहाँ पर एक हेलीपैड था और हेलीपैड देखिए पूरी तरह से डूबा हुआ है। ग्राउंड यहाँ पर था, ग्राउंड पूरी तरह से डूबा हुआ है। आर्मी के कुछ कैंप्स यहाँ लगे हुए थे वो यहाँ डूबे हुए हैं। एक जेसीपी अंदर दबी हुई है। इसके अलावा कुछ बाइक्स वहां पर हमने देखी थी वो वहां दबी हुई हैं। 1-2 कार भी वहां पानी में खड़ी हुई है। जहां आपको लास्ट में जो पहाड़ी ऊपर है जहां पर ये देवदार के पेड़ खड़े हैं उसके ठीक नीचे गंगोत्री हाईवे है और यहीं से गंगोत्री हाईवे के लिए यात्री आगे बढ़ते थे, लेकिन गंगोत्री हाईवे पूरी तरह से अब नष्ट हो चुका है, तबाह हो चुका है। यहां सब में मलबा है, आगे पानी भरा हुआ है। तो ये बड़ा चैलेंजिंग हो रहा है कि धराली का जो क्षेत्र है उससे कनेक्टिविटी कैसे की जाए। जिस रोड पे मैं अभी मौजूद हूं, ये देखिए ये जो सड़क है ये सीधे जो यहाँ का मुखवा गांव है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए थे, ये सीधे मुखवा गांव जाती है। उससे 1.5 किलोमीटर नीचे धराली गांव था। तो धराली गांव के लिए कनेक्टिविटी वहां से पैदल मार्ग की है, वहीं से लोगों के लिए जो राशन सामग्री है खच्चरों के माध्यम से और जो मजदूर हैं उनके माध्यम से भेजी जा रही है। तो ये पूरी तरह से यहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं। तो प्रिया, यहाँ पर आपको पूरा ये नजर आ रहा है कि जो आर्मी कैंप था वो नष्ट हो गया है और अब कोशिश की जा रही है, जो आप सीधे नीचे जो कुछ लोग नजर आ रहे हैं ये पानी के बहाव को वहां से डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो जहां मलबा फंसा है उसको दूसरी तरफ डाइवर्ट किया जाए। यहाँ पर कुछ एसडीआरएफ के जवान हैं, सेना के कुछ जवान हैं, उसको जो वहां पर लकड़ी डालकर, बड़े बोल्डर लकड़ी डालकर उस पानी को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। और थोड़ा सा देखिए पानी, हल्का पानी डाइवर्ट भी किया गया है और जैसे ही यहाँ पर जो पोकलैंड है, मशीन है, उसके आने का रास्ता साफ होता तो यहाँ से खुदाई की जाएगी, फिर उसको आगे खोदा जाएगा। पंकज, जो आप तो बता ये रहे झील हैं को कि खोलने की वहां कोशिश की जा पर रही है, क्योंकि झील ये बड़ी जो जेसीबी मशीनें हैं वहां पर बाइक, हाँ, सभी चीजें इसकी चपेट में आ गई। कल्पना से भी परे है कि वहां पर उस वक्त क्या हुआ होगा। जो लोगों ने देखा तमाम चीज़ों को, जाहिर है कि वो डरे हुए हैं, वो भयभीत है, खौफजदा हैं। लेकिन इसके अलावा एक बड़ा खतरा भी है जिसका जिक्र आप लगातार कर रहे हैं, क्योंकि पूरी झील बनी हुई है। अभी तक प्रशासनिक तैयारियां इसको लेकर के क्या है? एक्सपर्ट्स की टीम भी वहां पर पहुंची। अगला प्लान ऑफ एक्शन क्या है? क्योंकि वो जो पूरा हर्षिल वैली वाला इलाका भी आप दिखा रहे थे, वहां पर तो कई सारे घर हैं, वहां की भी आबादी होगी, वो भी प्रभावित हो सकती है अगर कुछ भी हो जाए वहां पर। तो निश्चित तौर पर प्रिया, देखिए यहाँ जो हरसिल का ये क्षेत्र है यहाँ पूरा मार्केट बंद करा दिया गया है और जो खतरे की जद में मकान है उनको खाली करा दिया गया है। रात भर पुलिस प्रशासन यहाँ अनाउंसमेंट करता रहा। जो होटलों में कुछ मीडिया कर्मी, पुलिसकर्मी और जो बाहर के प्रशासनिक अधिकारी रुके हुए थे उनको अलर्ट पर रखा गया था कि भाई किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो सभी को यहाँ से अलग अलग जगह शिफ्ट किया गया था। मार्केट भी पूरा खाली करा दिया गया था और ये जीएमबीएन के गेस्ट हाउस में पूरी तरह से यहाँ पर जो खाली करा दिया गया है। साथ ही साथ जो इसके बगल में जितने भी मकान दिख
दिख रहे हैं जो नदी के मुहाने पर बने हुए हैं, उन मकानों को पूरी तरह से खाली करा दिया गया है और यहीं पर सेब के बड़े बगीचे भी हैं। इन तमाम चीजों को नुकसान हो सकता है अगर पानी का बहाव पूरी तरह से आगे जाता है, तो ये एक बड़ा चैलेंजिंग हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल ही ये बात कही है कि जो झील का पानी है प्रिया, उसको निकालने की कोशिश की जाएगी और इसके लिए एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। कुछ लोग इसका निरीक्षण करने आए हैं, तो ये देखा जा रहा है कि जो मलबा नदी के मुहाने पर आया है, जिसने ब्लॉकेज यहाँ किया है, उसको कैसे हटाया जाएगा, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा गहराई है। इसके साथ साथ ही आप देख रहे हैं भगीरथी नदी का बहाव कितनी तेज है। कल जो यहाँ आगे जो ब्लॉकेज हुआ था, रोड जो टूटी थी, वहां पर एक जेसीपी लगी थी, उससे कटिंग का काम किया जा रहा था। पूरी जेसीपी जो भगीरथी नदी में समा गई, जो ड्राइवर था उसका भी पता नहीं लग पाया और जेसीपी का पता नहीं लग पाया। ये तो बड़ा चैलेंजिंग हो गया है। सड़क मार्ग को खोलना, इस ब्लॉकेज को खोलना, धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना, लोगों के लिए खाद्य सामग्री पहुंचाना, इसके अलावा तमाम सारी चीजें यहाँ करनी है, क्योंकि जो अगल बगल के गांव हैं, तकरीबन इस वैली में 7 से 8 गांव हैं जो यहाँ पर रहते हैं। नलंग वैली से लोगों को यहाँ शिफ्ट किया गया था, वाइब्रेंट विलेज यहाँ पर हैं, यहाँ पर लोग रह रहे हैं, लेकिन उनके सामने एक समस्या ये खड़ी हो गई है, अगर सड़क मार्ग नहीं खुला तो उनको खाने पीने का सामान कैसे मिलेगा, खाद्य सामग्री कैसे मिलेगी। तो हमारी बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई है, उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द मार्ग खोलना चाहिए ताकि यहाँ थोड़ा टूरिस्ट भी बढ़े, उनकी आजीविका इससे जुड़ी हुई है, टूरिस्ट भी बढ़े, उसके साथ साथ खाद्य सामग्री भी यहाँ सके। अभी प्रशासन की तरफ से क्या जानकारी दी गई है, कितने लोगों का रेस्क्यू हो चुका है? आपने बताया कि लगभग 48 लोग हैं संभवतः जो कि लापता है, मिसिंग है। देखिए 1200 से ज्यादा लोगों का यहां से हेलीकॉप्टर के माध्यम से रेस्क्यू किया गया है। आज जहां से मताली हेलीपैड है, उत्तरकाशी है, वहां पर थोड़ा मौसम खराब है, इसलिए आज हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर रहे हैं, लेकिन ये बताया गया है कि MI-70 से कुछ जो राशन सामग्रियां लाई जाएगी मौसम साफ होते ही। 1200 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। प्रशासन ने 48 लोगों की लिस्ट बनाई है जो गायब हैं, उनमें उत्तर प्रदेश के लोग हैं, बिहार के 26 लोग हैं, उत्तराखंड के लोग हैं, इसके साथ साथ नेपाली मूल के लोग हैं। इस तरह से प्रशासन ने 48 लापता लोगों की लिस्ट तैयार कर ली है। बहुत सारे लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, उत्तर प्रदेश से कुछ लोग यहाँ आए हैं, नेपाल से कुछ लोग आए हैं जो उनको अपने साथियों को लापता बताए। नेपाल के 26 लोग लापता थे, उनमें से 5 लोगों से संपर्क साध लिया गया है, उनकी जो लोकेशन है वो ट्रेस हो गई है, उनको लेकर आ रहे हैं। बाकी जो अन्य लोग हैं नेपाल मूल के, वो लापता भी बताए जा रहे हैं। तो प्रशासन ने पहले 15 लोगों की गायब होने की लिस्ट जारी की थी, अब 48 लोगों की लिस्ट पुख्ता तौर पर जारी कर दी है। और जो यहाँ के लोकल लोग हैं, जिनको पता है, जो लोग दुकानों में काम करते थे, जिनको जानकारी थी कि मार्केट में कितने लोग बाहर के थे, कितने लोग स्थानीय लोग थे, होटलों में कितने लोग काम करते थे, उन्होंने ऐसे 73 लोगों की लिस्ट जारी की है। टूरिस्ट भी यहाँ पर पहुंचते थे, कभी प्रकृति की नेमत यहाँ पर बरसती थी, लेकिन आज चारों तरफ आफत नजर आती है, तबाही नजर आती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए पंकज। आप नजर बना के रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट्स देंगे। तो उत्तराखंड में भारी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। 3 ऐसे जिले जहां पर भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर में रेड अलर्ट जारी हुआ है। देहरादून समेत 5 अन्य जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। पौड़ी, टिहरी, बागेश्वर, चंपावत में ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। देहरादून में आज सभी स्कूल्स को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। भारी बारिश से पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई हैं। उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में भी नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि लगातार जो कंडीशन इस वक्त उत्तराखंड में बनी हुई है, खासतौर पर जो पर्वतीय इलाके हैं वहां पर आप देख रहे हैं कि कैसे भूस्खलन की तस्वीरें सामने आती हैं। कई मार्ग ऐसे हैं जो कि बाधित भी हुए हैं। अगर राजधानी देहरादून की बात करें तो वहां पर स्कूल्स को बंद कर दिया गया है। लगातार ऐसे इलाके भी हैं जहां पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। कई जगहों पर जो नदियां हैं वो उफान पर हैं। ये रास्ते किस तरीके से ब्लॉक हैं आप इन तस्वीरों में देखिए। कई जगहों पर BRO की टीम जो कि रास्ते को खाली करने में जुटी हुई है, लेकिन वहाँ पर लंबा जाम लगा हुआ है। सैलानियों से लगातार अपील की जा रही है कि वो निश्चित दूरी बना करके रखें, क्योंकि इस वक्त जो हालात बने हुए हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। ये तस्वीर आप ज़रा देखिए, यहाँ पर नदियों का रौद्र रूप आपको नजर आएगा, लेकिन साथ ही साथ ये जो पूरा पहाड़ी का इलाका है जो कि एक जगह को दूसरी जगह से जोड़ता है। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर ऊपर से पहाड़ का जो हिस्सा है वो लगातार भरभरा कर गिर रहा है। दूसरी तरफ जो नदियाँ हैं वो पूरी तरीके से उफनाई हुई हैं, जिसकी वजह से मैदानी इलाकों में जो निचले पूरे इलाके हैं उन पर बाढ़ का खतरा कई जगहों पर बढ़ गया है। लेकिन अगर उत्तराखंड की हम बेसिकली बात करें तो वहाँ पर अलकनंदा, भागीरथी नदियाँ इस वक्त उफनाई हुई हैं।
अलग अलग जगहों से ऐसी तस्वीर सामने आ रही है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से नदियों का ये रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया है, जिसकी वजह से प्रशासनिक अमला पूरी तरीके से अलर्ट है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। लोगों से कहा जा रहा है कि वो वाटर बॉडीज से एक निश्चित दूरी बना करके रखें। दूसरी तरफ वैसे लोग जो कि लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनसे भी लगातार अपील की जा रही है कि वो बहुत ज़्यादा सावधानी बरतें। कई ऐसे रास्ते हैं जिनका जो कि पूरी तरीके से अभी बाधित हो गए हैं, जहाँ पर पहाड़ से मलबा गिरा वो बाधित है। इसी वजह से रूट डाइवर्जन करने की भी खबर सामने आ रही है। केदारनाथ यात्रा को लेकर के जानकारी है कि 3 दिन के लिए यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। भारी बारिश की वजह से यात्रा स्थगित कर दी गई है। अलर्ट जारी किया गया था, जिसके बाद ये फैसला 14 अगस्त तक केदारनाथ यात्रा स्थगित कर दी गई है। इससे पहले भी केदारनाथ यात्रा को स्थगित कई बार किया गया है, क्योंकि वहां पर लगातार बाढ़ बारिश के हालात देश में किस तरीके से बने हुए लगातार आप देख रहे हैं। लेकिन पहाड़ों पर तो समस्या और भी ज़्यादा बढ़ जाती है केदारनाथ को लेकर के, क्योंकि बड़ी तादाद है उन तमाम श्रद्धालुओं की जो कि लगातार बाबा के दर पर पहुंच रहे हैं। और ऐसे में यात्रा को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। अब जो भी लोग हैं जो कि वहां पर पहुंचे हुए हैं, उनसे अपील की जा रही है कि वो अब आगे ना बढ़े और उनको बेस कैंप में ही रुकने के लिए कहा गया है जब तक कंडीशन ठीक नहीं हो जाएगी, क्योंकि लगातार भूस्खलन की भी खबरें सामने आती है। जो पहाड़ से ईंट हैं वो यहाँ से गिरते हुए नज़र आते हैं, पत्थर यहाँ से गिरते हुए नज़र आते हैं। तो ऐसे में यात्रियों को भी सलाह दी गई है कि वो यात्रा करने से अभी फ़िलहाल बचे। इधर बद्रीनाथ हाईवे की बात करें तो वहाँ पर भी लैंडस्लाइड की जानकारी है। सिरोपगढ़ के पास पहाड़ टूट कर गिर गया। लैंडस्लाइड से बद्रीनाथ हाईवे बंद हुआ है। हाईवे बंद होने से सैकड़ों वाहन यहाँ पर फंसे हुए हैं। ये तस्वीरें बद्रीनाथ हाईवे की, यहाँ पर भी आप देखेंगे कि किस तरीके से लगातार कई जगहों पर, क्योंकि नदियाँ उफनाई हुई हैं, कई जगहों पर रास्ते ब्लॉक हो गए, जो कि मैं आपको बता भी रहे थे। और अब बद्रीनाथ हाईवे को लेकर के इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है कि वहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ और जो बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु बद्रीनाथ जा रहे थे या फिर लौट रहे थे, उनको काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। सैकड़ों की तादाद है उन वाहनों की जिनकी लंबी लंबी कतारें इस वक्त हाईवे पर देखने को मिल रही है। अब आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई की जी आज जयंती है। आपको बताते चले पुष्कर सिंह धामी ने साराभाई को नमन किया। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई जी की जयंती पर शत शत नमन। विज्ञान एवं नवाचार के क्षेत्र में आपका योगदान अविस्मरणीय है। ये उनकी तरफ से जो पोस्ट किया गया है वो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने लिखा कि आपकी दूरदृष्टि और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अनुसंधान के क्षेत्र में रुचि रखने वालों के लिए प्रेरणा स्रोत है। एक और पोस्ट किया है सीएम धामी ने। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर युवाओं को उन्होंने बधाई दी। संकल्पशील युवाओं को हार्दिक शुभकामनाएं। युवा राष्ट्र निर्माण का सबसे मजबूत आधार है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर प्रदेश के सभी ऊर्जावान, प्रतिभाशाली, संकल्पशील युवाओं को हार्दिक शुभकामनाएं। आज का युवा न केवल हमारे समाज की रीढ़ है, बल्कि राष्ट्र निर्माण का सबसे मजबूत आधार भी है। हमारी सरकार ने युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, युवा उद्यमियों के लिए प्रोत्साहन, पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया, कौशल विकास, स्टार्टअप को बढ़ावा देने वाली नीतियां, पेपर लीक जैसे मामलों पर सख्त कार्रवाई के माध्यम से हम युवा शक्ति के भविष्य को सुरक्षित बना रहे हैं।